जी, अगर आप सुनती तो ज़रूर बताता। आप तो कॉल उठाते ही ऐसे गुस्सा करने लग गई जैसे अभी मोबाइल से निकलकर मुझे जान से मार देंगी। दामिल ने हंसकर कहा तो वो भी हंस दी। ऐसी हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। दामिल ने प्यार से कहा। अच्छा जी, क्या वाकई? अनम ने थोड़ा इतरा कर बोली। हाँ जी, अच्छा जी। अच्छा सुनो, मैं सो जाऊँ? सुबह दादी से तुम्हारे लिए बात भी करनी है। दामिल ने घड़ी में टाइम देखा तो देखकर फ़ौरन ख्याल आया। क्या बात करोगे? अनम ने पूछा। यही कहूँगा कि मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेहरबानी करके आप इसके घर मेरा रिश्ता लेकर चले जाएं। और ऐसा करने से तुम्हारे दादी मान जाएंगे। अनम को शक हुआ। हाँ मान जाएंगे, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। दामिल को यकीन था। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, फिर सुबह जैसे हो मुझे बताना। हाँ ज़रूर बताऊँगा, फिक्र ना करो। अब मैं सो जाऊँ? दामिल ने इजाज़त चाही। हाँ हाँ सो जाओ, अनम ने कहा और फिर दोनों मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दी। उसकी आँख खुली तो नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी पर गई जो रात के 2 बजा रही थी। सर भारी भारी सा हो रहा था और आंखों में जलन भी महसूस हो रही थी। वो हिम्मत करके उठी और खिड़की से बाहर चांद को देखा। तहज्जुद, ये उसके जहन में फ़ौरन ख्याल आया था। उसने बगैर सोचे दुपट्टा उठाया और वॉशरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद जब वो वॉशरूम से वापस आई तो उसके सर पर सलीके से दुपट्टा बंधा हुआ था। सांवले चेहरे पर पानी की नन्ही बूंदें थीं। वो अलमारी के पास गई, वहाँ से जाए नमाज लेकर अलमारी का दरवाज़ा बंद करके बैठ के कुछ फासले पर आ गई। इसके न जाने क्यों आज हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों के साथ जाए नमाज को बिछाया और अदब के साथ हाथ बांधकर अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई। उसने नियत बांधी और अपने रब से मुखातिब हो गई। उसने पहले अल्लाह की हम्द सना की। बेशक उसी के लिए हैं तमाम तारीफ। ए अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी तारीफ के साथ तुझे याद करती हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बड़ी है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की तारीफ करते उसकी आँख से आंसू रवा थे। अब बारी अलहम्द की थी। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लायक है जो तमाम जहानों का पालने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, ऐसा रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि ऐसा रास्ता पर जिस पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना ही गुमराहों के रास्तों पर। उसकी आंख से एक आंसू जारी थे। वो अल्लाह की तारीफ के साथ साथ दिल में अपने लिए दुआ भी कर रही थी। क्या अल्लाह, तू तो सब कर सकता है। तमाम तारीफ तेरे लिए हैं, तेरी इबादत है। तू मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, दामिल को मुझे वापस कर दे। उसने अल्लाह की तारीफ के साथ नमाज को मुकम्मल किया और अपने हाथों को इसकी बारगाह में बुलंद किए। ऐ मेरे अल्लाह, बेशक तमाम तारीफ तेरे ही लिए है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जो तूने मुझे अता किया। बेशक मैं इस लायक ना थी जितना मुझे मिला। बड़ी और लाइलाज बीमारी से महफूज रखा, मुझे इल्म जैसी दौलत से नवाजा, मुझे अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिए। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे पास आई हूँ, मैं लोगों के पास नहीं गई। लोगों से मुझे उम्मीद नहीं मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह, दामिल को मेरे नसीब में लिख दीजिए। मेरे अल्लाह, आप तो सब कर सकते हैं ना। दुआ का हक भी आपने इसी लिए दिया है ना, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहें तुझसे मांग सकें। मेरे अल्लाह, इसे मेरे नसीब में लिख दीजिए। दादी इस लड़की के रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। इस लड़की को दामिल से अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन मेरे अल्लाह दामिल नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी इल्तिजा को रद्द ना करना। मेरे अल्लाह, मैं बहुत उम्मीद के साथ तेरे पास आई। मुझे यकीन है मेरे अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा। उसने दुआ मांगकर दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे और फिर वहीं जान नमाज पर बैठ गई। नींद तो शायद ही आए, तभी वो यहीं बैठ गई अपने अल्लाह के पास। उसे पता था अल्लाह इसे देख रहा है, सुन रहा है। सूरज आसमान पर अपनी रोशनी बिखेर चुका था। हवेली में देखें तो वहाँ के मकीन अब डाइनिंग टेबल पर बैठे दाजी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए तो सब नाश्ता शुरू करें। दामिल अभी आकर बैठा था। उसने अपने सामने आयसन को देखा। देखकर उसे अजीब लगा और फिर कल रात वाली बात याद आ गई। जब वो अनम के बारे में बता रहा था तो वो कमरे से ही चली गई थी। आयसन, दामिल ने उसे मुखातिब किया। आयसन जो अपनी सोचों में गुम थी चौंक कर ख्यालों से बाहर आई। जी क्या हुआ, चुप चुप क्यों हो? इतनी उदास भी लग रही हो, कोई बात है क्या? हाँ मैं भी नोट कर रहा हूँ, काफ़ी खामोश है आयसन। आतिफ ने भी बात में हिस्सा डाला, जबकि उसरा बस खामोशी से आयसन को देख रही थी। इसे तो सब पता था आयसन क्यों चुप है, क्यों उदास और क्यों परेशान है, मगर वो किसी को क्या बताती। लोग भला इसे क्या होगा, सब कुछ मिल रहा है इसे यहाँ, फिर कहाँ की परेशानी, कहाँ की उदासी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समीना आयसन को कभी जाने दें। मैं ठीक हूँ। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं, मैंने तो पूछा है कि उदास क्यों हो। दामिल, स्कूल में उसकी लड़ाई हो गई है इसकी दोस्त से, तो बस इसीलिए ये उदास है। अब बस एक ही तो दोस्त थी।
इसकी अब वो भी नाराज़ हो गई है। युसरा ने बात को संभाला तो आयसन ने सुख का सांस लिया, वरना अगर दामिल मजीद पूछता तो यकीनन उसने रो जाना था। तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, दामिल ने कहा। और हम सब भी तो हैं बेटा, परेशान क्यों होती हो? जो नाराज़ हुई है वो भी मान जाएगी इंशाअल्लाह। आतिफ जो उसके बराबर में बैठे थे उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा तो हल्का सा मुस्कुरा दी। जी अब मैं उदास नहीं होंगी, हंसी रहा करो, प्यारी लगती हो, दामिल ने कहा तो उसके दिल ने स्पीड पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम। दादी टेबल पर आकर सबको सलाम किया तो सब सीधे होकर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम, सब ने एक ज़बान होकर जवाब दिया। नाश्ता क्यों नहीं शुरू किया? दादी ने सबको आराम से बैठा देखकर बोला। दादी आपका इंतज़ार कर रहे थे, अब मैं आ गई हूँ, शुरू करो। आतिफ मैंने एक और फैसला किया है। कैसा फैसला? बहू कह रही थी वो दामिल की शादी अपने ख़ानदान में करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि युसरा के साथ दामिल की शादी भी कर दी जाए। दादी की बात सुनकर दामिल हक्का बक्का रह गया, जबकि आयसन को लगा इसकी दुआ गलत सिमत जा रही है। तो दादी मैं बात करूं फिर अपने भाई से? समीना ने फ़ौरन पूछा। इनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। एक मिनट अम्मी, दामिल ने अपनी माँ को चुप करवाया और दादी से मुखातिब हुआ। दादी ये मेरी ज़िंदगी है तो मेरे ख्याल से इसका फ़ैसला भी मुझे करना चाहिए। तुम बच्चे हो अभी, और बच्चे फ़ैसला हमेशा गलत लेते हैं, दादी ने कहा। दादी मेरा फ़ैसला गलत नहीं होगा। क्या मतलब? दामिल पहले चुप हो गया और फिर उसने हिम्मत करके बोल ही दिया। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। वो कराची में रहती है, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। दामिल की बात सुनकर दादी का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि समीना और आतिफ बस दामिल को हैरत से देख रहे थे कि उनका बेटा ऐसा तो नहीं था। तुम कराची पढ़ने जाते हो या मोहब्बत करने? दादी की आवाज़ सख्त थी। दादी पढ़ने ही जाता हूँ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला और मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी और को हरगिज़ नहीं करने दूंगा। तुम्हारी शादी हमारी मर्ज़ी से होगी, बस बात ख़त्म, दादी ने कहकर जूस का गिलास उठाया। मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगा। तामिल दादी बड़े हैं और जो दादी चाहेंगे वही होगा। आतिफ अपने बाप को गुस्से में देखा तो अपने बेटे को समझाना चाहा। अब वो ज़िंदगी मेरी है, इस बात की इजाज़त तो मुझे मेरा इस्लाम भी देता है कि मैं अपने लिए खुद हमसफ़र का इंतखाब करूं। दामिल अब खड़ा हो गया। ठीक है, अगर इस्लाम पर चलना है तो ठीक है, पहले शादी हमारी पसंद से करो, और अगर इतनी तुम्हें वो लड़की अजीज़ है तो इससे दूसरी शादी कर लेना, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। दादी बात सुनकर दामिल को सदमा सा हुआ। वो कैसे किसी लड़की के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? दादी इस्लाम में है कि अगर मर्द चाहे और दोनों बीवियों को एक बराबर रख सके तब उसे इजाज़त है कि वो एक से ज़्यादा शादी करने की, वरना नहीं। और मैं मानता हूँ मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसी के साथ मुखलिस रह सकता हूँ। अगर आप मेरी शादी करवा भी दें तब भी मैं उसे वो हक कभी नहीं दे सकूँगा जो मेरे दिल और ज़िंदगी में अनम का है। तामिल बोलकर खामोश हुआ, जबकि आयसन लाजवाब हो गई थी। वो कैसे पागल था उस लड़की के पीछे, वो क्या छोड़ सकेगा उस लड़की को, और क्या उसे अपना सकेगा कभी? नामिल तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए, दादी ने गुस्से से खड़े होकर कहा, जबकि दादी के साथ बाकी सब भी बारी बारी खड़े हो गए। दादी आप कुछ भी कहें, मैं आपकी मर्ज़ी से शादी नहीं करूँगा। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपने साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। सबको हैरत हुई क्योंकि दादी से आज तक किसी ने भी ऐसे बात नहीं की थी। इनकी मर्ज़ी पर अपना सर झुका देते थे, लेकिन आज दामिल किसी तौर पर झुकने को तैयार नहीं था। दामिल जाओ अपने कमरे में, आतिफ ने मामले को हल करने के लिए दामिल को कहा। मैं कमरे में नहीं, मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ, जब लगे मैं ज़रूरी हूँ मुझे बुला लीजिएगा, दामिल ने कहा और बगैर किसी की तरफ देखे वहाँ से चला गया। जबकि दादी को दुख हुआ कि कल का बच्चा इनके सामने ज़िद कर रहा है, बल्कि नहीं, ये ज़िद नहीं, ये तो इनके फ़ैसले से इनकारी था। रुक जाओ आतिफ, जाने दो इसे। जिसे बड़ों की इज्जत का एहसास नहीं, उसे कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इस हवेली में रहे। दामिल के कदम रुके थे, मगर फिर गुस्से से उसने कुछ सोचने का मौका नहीं दिया और वो लंबे लंबे कदम उठाता अपने रूम में चला गया। किसी में हिम्मत नहीं थी दादी के सामने दामिल के पीछे जाए, मगर आयसन उसने किसी को नहीं देखा। वैसे भी इसे घर में पूछता ही कौन था। तभी उसने कुर्सी में पीछे किया और दामिल के कमरे की तरफ चली गई। जो उसने सोचा था वही हुआ, किसी ने उसे नहीं रोका। आयसन कमरे में आई तो दामिल सोफे पर बैठा अपने शूज़ पहन रहा था। बैग तो पहले से ही तैयार था। वो जल्दी से उसके पास आई, उसके पास नीचे बैठ गई। दामिल ने एक नज़र उसे देखा और फिर दूसरे शूज़ पहनने लगा। दामिल नहीं जाओ ना, दादी भी गुस्से में है, वो आपसे प्यार भी तो कितना करते हैं ना, आयसन ने प्यार से कहा। आयसन अगर बात कोई और होती मैं मान लेता, मगर मैं अनम को ज़बान दी है कि मैं उसे अपनी इज्जत बनाऊंगा। और रही दादी की बात, तो वो अगर मुझसे मोहब्बत करते तो क्यों नहीं मान लेते मेरे फैसले को। जिनसे मोहब्बत हो उनकी खुशी सबसे अजीज़ होती है। दामिल ने तो दादी पर रख कर कहा था, मगर आयसन को लगा ये अल्फाज उसके लिए थे। जिनसे मोहब्बत हो उनकी मोहब्बत से भी मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए चक्कर में अपनी ही मोहब्बत के दिल के टुकड़े कर दें। दामिल कहता खड़ा हुआ, जबकि आयसन वहीं बैठी रही, बिल्कुल चुप, जैसे समंदर खामोश हो। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें रोज़ कॉल करूँगा। दामिल ने उसके पास बैठा। अपने ख्याल रखना और कोई भी मसला हो मुझे कहना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। मैं अगर खुद भी किसी मुसीबत में हुआ तब भी तुम्हारी खुशी के लिए जो तुम्हें चाहिए वो ला कर दूँगा, दामिल ने कहा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। दामिल खड़ा हुआ तो आयसन ने इसका हाथ पकड़ लिया।
आयसन प्लीज प्लीज़ मुझे रोकना नहीं, मुझे जाने दो। दामिल ने उसकी तरफ मुंह नहीं किया था, मगर उसने इस अंदाज में कहा था कि आयसन को इसका हाथ छोड़ना पड़ा। इसने हाथ छोड़ा तो दामिल ने जल्दी से बैग उठाया और बगैर आयसन को देखे नीचे चला गया। दाजी सोफे पर बैठे थे, जबकि युसरा, आतिफ और समीना वहीं दाजी के कुछ फासले पर खड़े थे। कदमों की आवाज़ पर सिवाय दाजी के सबने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ से दामिल नीचे आ रहा था। दामिल बेटा, गुस्सा नहीं करते, दाजी हैं, बुरा नहीं मानते गुस्से का। समीना ने आगे बढ़कर दामिल के हाथ को पकड़कर उसे समझाना चाहा। अम्मी, मैं ना पहले दाजी के गुस्से को बुरा माना था, ना अब मानूंगा। मैं बस ये चाह रहा हूँ मेरी बात मान ली जाए, मुझे भी अपनी पसंद से शादी करने का पूरा हक है। दामिल दाजी को देखकर कहा, जो पूरी वजाहत के साथ सोफे पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने दामिल को देखने की गलती हरगिज़ नहीं की थी। दामिल, जल्दबाजी में फैसले नहीं होते बेटा, आतिफ ने भी कहा। अब्बू, मैं दामिल तुम जा सकते हो। दामिल कुछ कहता कि दाजी की आवाज़ ने सबको खामोश करवा दिया। दामिल ने दाजी को देखा और फिर इस बात में सर हिलाया। दुख उसे भी था कि दाजी को इसकी नहीं अपनी मर्जी की फिक्र थी। जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, दामिल ने कहा और समीना से हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला गया, जबकि समीना रोते हुए से रुकती रह गई। बहू मत रो, ये खुद वापस आ जाएगा। जब दुनिया की ठोकर लगेगी तब घर के बड़ों का गुस्सा भी इसे किसी नेमत से कम नहीं लगेगा। दादी की बात सुनकर समीना चुप हो गई थी, लेकिन आंसू अब भी जारी थे, जबकि युसरा बस खामोश थी। वो क्या कहती क्या करती इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दामिल के जाने के बाद आयसन ऊपर से आती दिखाई दी। किसने इसकी तरफ नहीं देखा, सब बस खामोशी से बैठ चुके थे। वो भी चुप सी युसरा के बराबर में आकर बैठ गई। दामिल कराची पहुंच चुका था और इसके कमरे में इसके सामने हमजा बैठा इसे देख भी रहा था और साथ में स्टिंग भी पी रहा था, और जो दामिल ने ही मंगवा कर दी थी। यार वैसे एक बात है, हमजा ने सोफे से टेक लगाकर कहा। क्या? दाजी ने एक बात बहुत अच्छी कही। कौन सी बात? दाजी ने ये बहुत अच्छा कहा कि पहले शादी उनकी मर्जी से कर लो और दूसरी अपनी मर्जी से कर लेना। अगर मैं होता तो फ़ौरन हाँ कर देता। हमजा की बात सुनकर दामिल ने इसे घूरी से नवाजा। क्या यार, इस्लाम ने इजाज़त दी है इस चीज़ की? हमजा ने फ़ौरन कहा। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? सबको ये पता है कि इस्लाम ने 4 शादी की इजाज़त दी है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि क्यों और किस वजह से। इस्लाम ने उन मर्दों को एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त दी है जो सब बीवियों को एक जैसा रखकर चलें, किसी के फ़राइज़ में कोई कोताही ना हो, किसी की हक तलफी ना हो। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि शादी कर लो, अगर बीवी पसंद नहीं आए तो दूसरी कर लो, अगर दूसरी भी पसंद नहीं आए तो तीसरी कर लो। ये नहीं कहा। इस्लाम ने कहा है अगर तुम सब बीवियों को एक तरह से रख सकते हो, इनके फ़राइज़ हकूक़ अदा कर सकते हो, तो तब तुम्हें इजाज़त है कि एक से ज़्यादा शादी करने की, वरना तुम एक ही बीवी रखो और उसी को खुश रखो। दामिल बोलकर चुप हुआ तो हमजा ने भी समझकर इस बात में सर हिलाया। वो तो मजाक कर रहा था, मगर शायद दामिल मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैं खुद कहता हूँ, मैं किसी और लड़की को वो अहमियत कभी नहीं दे सकता जो मैं अनम को दे सकता हूँ। मैं हर औरत की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत सिर्फ एक औरत से करता हूँ। मेरी आदत नहीं है हर जगह जानवर की तरह मुंह मारने की। भाई तो तू नाराज़ ही हो गया। मैं तो जस्ट मजाक में कहा था। हमजा ने फ़ौरन सफाई दी, से पहले वो सच में कह दे कि हमजा मैं तेरी तरह जानवर नहीं हूँ जो हर जगह मुँह मारता फिरूँ। मैंने भी आपके मजाक का जवाब दिया है और कुछ नहीं। लेकिन यार दामिल, दाजी ने अगर तुझे जायदाद से आग कर दिया तो फिर? हमजा इतनी गहराई में नहीं जाया करो, जाओ सुबह टेस्ट वो याद करके करो जाके, दामिल ने कहा और ख़ुद भी खड़ा हुआ। कहाँ जा रहा है? जहर खाने। आपने चलना है साथ? दामिल ने जलकर कहा। नहीं, मेरा पेट फुल है, आप खा लीजिए, हमजा ने दांत दिखाते हुए कहा। तो दामिल गुस्से से उसे देखता वहाँ से चला गया। तो हमजा ने भी सुख का सांस लिया और स्टिंग में मौजूद आखिरी घूंट को भी अपने अंदर उतारा। वो अकेली बैठी थी और सामने ग्राउंड में खेलते बच्चे को गौर से देख रही थी। तब इसके पास कोई आकर खड़ा हुआ जिसका उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो बस बच्चों को खेलते देख रही थी, लेकिन ध्यान उसका ना जाने कहाँ था। बच्चे क्या खेल रहे हैं? ज़ैनब की आवाज़ पर उसने चौंक कर ज़ैनब को देखा। क्या? उसे समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ बच्चे क्या खेल रहे हैं, ज़ैनब कहती उसके बराबर में बैठी। तो आयसन ने दोबारा बच्चों की तरफ देखा। क्रिकेट खेल रहे हैं। ज़ैनब भी बड़ी हो गई थी, इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई थी। इसने आयसन के जवाब पर नफ़ी में गर्दन हिलाई तो आयसन के माथे पर बल आ गए। क्या? मैंने ठीक तो बताया, देखो इनके हाथ में बैट है, बॉल भी है, वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। आयसन ने फ़ौरन कहा। हाँ तुमने ठीक बताया, लेकिन दोबारा देखने के बाद। ज़ैनब ने कहा। मतलब? उसे समझ नहीं आई। मतलब ये कि किसी ने कहा था कि अगर कोई शख्स अकेले बैठा चाँद को देख रहा हो तो इससे इतना पूछना क्या चाँद पूरा है या आधा। तब तुम देखा वो जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि बज़ाहिर वो चाँद को देख रहा होगा, लेकिन उसकी सोच कहीं और होगी। मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसे ही किया। देखो तुमने बता दिया, तुम बच्चों को नहीं देख रही थी, तुम अपने दिमाग में लड़ती जंग को देख रही थी। ज़ैनब की बात सुनकर आयसन इसे देखती रही। तुम इतनी अक्लमंद हो ज़ैनब, मुझे आज पता चला। क्या सोच रही थी? ज़ैनब ने बात बदल कर पूछा। तो आयसन की मुस्कान मध्यम हुई और फिर उसकी नज़र खुद ही सामने बच्चों को देखने लगी। दामिल ने कुछ कहा है? यही तो दुख है, वो कुछ कहता नहीं, और जब कहता है तो कुछ बचता नहीं। अभी क्या कहा उसने?
इसे कोई लड़की पसंद है जिससे वो शादी करना चाहता है। उसने दादी से बात की तो दादी को गुस्सा आ गया। फिर आयसन ने सारी बात बताई जो कल हुआ था वो सब। यार ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ गलत तो हुआ, लेकिन जब मेरी उम्मीद टूटने लगती है तभी दामिल कोई ऐसी बात कर जाता है कि मुझे उससे और मोहब्बत हो जाती है। आयसन ने मुस्कुरा कर कहा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना, अगर मैं किसी मुसीबत में भी हुआ तो तुम्हारी खुशी की खातिर वो चीज़ तुम तक लाऊंगा। एक बात बोलूँ आयसन? हाँ बोलो। कभी भी किसी मर्द की दूसरी मोहब्बत नहीं बनना, क्योंकि मर्द कभी दूसरी मोहब्बत नहीं करता। और मेरी एक बात याद रखना, मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। वो अगर तुम्हारा हो भी गया तो तुम्हारे साथ गुजारा करेगा, मोहब्बत नहीं। ज़ैनब की बात ने उसका दिल चीर दिया था। अब उसे खुले आसमान के नीचे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। चलो क्लास में चलें, क्लास भी शुरू होने वाली है, ज़ैनब ने कहा। तो उसने इस बात पे सर हिलाया, फिर ज़ैनब के साथ बेध्यानी में चल दी। दामिल ने अनम को सब बता दिया था। अब अनम बगैर कोई रद्द अमल दिए दामिल को देख रही थी। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में मौजूद थे। स्टूडेंट्स ज़्यादा तो नहीं थे मगर कम भी नहीं थे। इन दोनों ने कैंटीन के लास्ट में मौजूद कुर्सी और टेबल का इंतखाब किया था। और अब वो दोनों ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े आराम से थे। मैंने दादी को साफ कह दिया कि शादी करूँगा तो बस तुमसे, दामिल ने कहा। तो अनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तो जब से ये सब किसके लिए कर रहा हूँ मैं? तुम भी अनम फजूल सवाल करती हो। अब आगे क्या करोगे? सोचो, अगर दादी नहीं माने फिर? दादी मान जाएंगे, मुझे यकीन है। ये बात तो तुमने पहले भी कही थी। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। देखो क्या हुआ आगे। अनम देखो, अभी ऐसी बात कही है, जाहिर है वो सोच रहे होंगे कि मैं इनकी मर्ज़ी से शादी करूं। अब एकदम मैं कह दूंगा कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपनी पसंद से करूंगा, तो थोड़ा शौक तो होंगे ना, अब और बनता भी है। दामिल ने वजाहत दी। फ़र्ज़ करो दादी अब सोच रहे होंगे कि तुम खुद वापस आ जाओगे और इनकी मर्ज़ी पर सर झुका दोगे, फिर मतलब तुम्हारी खामोशी को मैं दादी के फैसले पर राज़ी समझूं। अनम की बात सुनकर दामिल चिढ़ गया। यार अनम,